अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्निंग पोडियम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन। और साथ ही साथ हम जो है असेसमेंट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चले आए हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट से। वर्ड टेस्ट जो है वो डेरिवेशन है लैटिन वर्ड टेस्टम की, जिसका मतलब है लिड ऑफ वेसल। टेस्ट की जो डेफिनेशन फ्रिस्बी ने दी है वो ये है कि टेस्ट इज़ ए सेट ऑफ क्वेश्चंस हैविंग करेक्ट आंसर्स दैट एग्जामिन यूजुअली आंसर ओरली और इन राइटिंग। कि जो टेस्ट होता है वो सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है, ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होता है जो क्वेश्चंस हैं वो करेक्ट आंसर रखते हैं और उन आंसर्स को हम एग्जामिन करते हैं। वो आंसर्स को एग्जामिन या वो जो क्वेश्चन हैं वो हम ओरल फॉर्म में भी पूछ सकते हैं और हम रिटन फॉर्म में भी बच्चे से जो है पूछ सकते हैं। टेस्ट जो है वो बेसिकली एक टूल है, एक टेक्निक है, एक मेथड है जिसके जो थ्रू है हम बच्चे का जो नॉलेज है और उसकी एबिलिटी है वो हम मेजर करते हैं। और हम टेस्ट जो है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन है और एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे को अगर हमने क्वेश्चन दिया है तो वो कितने अच्छे तरीके से उसको टैकल कर पाता है, उसका आंसर दे पाता है। जो टेस्ट है वो बिहेवियर को भी जो है असेस करने के लिए क्वेश्चंस की फॉर्म में जो है मोस्टली जो है एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है मेजरमेंट। मेजरमेंट की जो मेहरान लेमन्स ने डेफिनेशन दी है वो है कि मेजरमेंट इज़ टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इन ए क्वांटिटेटिव फॉर्म। मेजरमेंट जो होती है वो हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है, क्वांटिटेटिव होती है। टेस्ट की जो हम मार्किंग करते हैं उसको हम वो जो मार्क्स आते हैं वो जो क्वांटिफिकेशन और स्कोरिंग ऑफ टेस्ट होता है उसको हम मेजरमेंट कहेंगे। असेसमेंट हमारी थर्ड डेफिनेशन है। असेसमेंट की जो मेरी प्रिंट ने डेफिनेशन दी है उसने कहा है कि जो असेसमेंट है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजर्ड डाटा होती है। इट मेक्स अ सेंस ऑफ डेटा। ये हम जिस चीज़ को मेजर किया है टेस्ट के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन को एक सेंस की फॉर्म में हमारे सामने ले आती है कि हम पे पता चल जाता है कि बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो क्या है। असेसमेंट जो है वो प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिव्यूइंग और यूजिंग डाटा है फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द करंट परफॉर्मेंस। के बच्चे की जो परफॉर्मेंस है करंटली क्या चल रही है। ये जो असेसमेंट होती है ये फॉर्मेटिव होती है। हम इसको ड्यूरिंग द प्रोसेस या ड्यूरिंग द क्लास या ड्यूरिंग द टर्म जो है हम किसी भी वक्त ऑब्जर्वेशन के थ्रू या कोई टेस्ट दे के जो है हम जो असेसमेंट है वो कंडक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट प्रोसेस या डिफरेंट प्रोसीजर्स यूज़ करके जो है वो टीचर जो है असेसमेंट कंडक्ट कर सकता है। टीचर जो है वो किस पर्पस के लिए असेसमेंट का यूज़ करता है। अगर टीचर ने बच्चे की एजुकेशनल नीड्स को आइडेंटिफाई करना हो तो टीचर उसके लिए भी असेसमेंट कंडक्ट कर सकता है। उसकी एकेडमिक रेडीनेस के लिए भी असेसमेंट कर सकता है कि बच्चा जो है वो कोई भी कंटेंट को समझने के लिए रेडी है या नहीं। टीचर उसकी जो रेडीनेस है उसको डायग्नोस करता है, फिर उस लिहाज से अपनी प्लानिंग करता है और फिर ये देखता है कि वो किस हद तक जो कंटेंट को है वो समझ सकता है, उस लिहाज से जो है वो अपनी प्लानिंग करता है। अब जो असेसमेंट है वो आप कोर्स की प्रोग्रेस के लिए भी कर सकते हो कि जो टीचर है वो अगर उसने देखना है कि उसके कोर्स की प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची है तो उसके लिए भी टीचर असेसमेंट कर सकता है। उसके अलावा जो टीचर है उसने देखना है कि बच्चे के अंदर एक्विजिशन की स्किल्स कितनी आ गई है, उसने कितना एक्वायर कर लिया है किसी स्किल को, तो उसको मेजर करने के लिए भी जो है वो असेसमेंट जो है कंडक्ट करा सकता है। बेसिकली असेसमेंट में टीचर के पास जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है उसमें टीचर जो उसने डाइवर्स सोर्सेज से कलेक्ट की होती है उसमें वो ये जान लेता है कि जो स्टूडेंट है वो कितना जानता है और फिर उसको कितना इस्तेमाल कर सकता है और उसने उसको कितना इस्तेमाल किया है, उसने करेक्ट वे में इस्तेमाल किया है कि रॉन्ग वे में इस्तेमाल किया है। तो जो असेसमेंट है वो बेसिकली इन पर्पसेस के लिए है, एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होती है। हमारी जो थर्ड डेफिनेशन है वो है इवैल्यूएशन। विज 1972 में जो इवैल्यूएशन की डेफिनेशन दी है उसने कहा है कि इवैल्यूएशन रेफर्स टू द सिस्टमैटिक गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग डिसीजन।
उसने कहा है कि जो इवैल्यूएशन है वो हम एक सिस्टमेटिक तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं, और उस डाटा और इन्फॉर्मेशन को जो कलेक्ट करने का हमारा पर्पस होता है, हमने उसकी बेस के ऊपर अपनी एक जजमेंट देनी होती है, और वो जजमेंट हमारी फाइनल डिसीजन मेकिंग में जो है वो काम आती है। इवैल्यूएशन इज़ डिस्क्राइब एज एन एक्ट ऑफ पासिंग जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, कि हमने जो है एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया है कि हमारा ओवरऑल एकेडमिक ईयर का ये स्टैंडर्ड है, तो हम लास्ट में, और ये जो वैल्यूएशन होती है ये समेटिव होती है, एट द एंड ऑफ द टर्म होती है, एट द एंड ऑफ प्रोग्राम, एट द एंड ऑफ कोर्स या एट द एंड ऑफ करिकुलम होती है। इसमें जो हम ये देखते हैं कि ओवरऑल जो हमारे एकेडमिक ईयर के जो स्टैंडर्ड्स थे, क्या हम उनको अचीव कर पाए हैं या नहीं। ये थी इवैल्यूएशन की डेफिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन। हमारी जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो नेक्स्ट ये है कि अब मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन में डिफरेंसेस क्या हैं। मेजरमेंट जो है बेसिकली वो मेथड है जिसमें हम बच्चे को जो है वो लर्नर को हम स्कोर्स दे देते हैं। हमने एक टेस्ट बनाया, टेस्ट में क्वेश्चंस डाले, क्योंकि टेस्ट के अंदर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती है। क्वेश्चन को हमने 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन रख लिया। अब उसमें बच्चे ने कितने मार्क्स जो हैं वो हासिल किए हैं, उसमें हम ये बता देंगे कि इसमें जैसे कि मैंने एग्जांपल कोड की हुई है कि 50 आउट ऑफ 100 के बच्चे ने 100 में से जो है वो 50 मार्क्स लिए हैं। ठीक है। असेसमेंट में हम एनालाइज करते हैं कोर्स को, कंटेंट को, किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी प्रोसेस को, सिलेबस को, कि हम जो है कहाँ पे हम जो है वो चेंजेस ला सकते हैं, कहाँ पे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है वो मौजूद है, कहाँ पे है वो रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। जबकि इवैल्यूएशन में जो हम फाइनल एक जजमेंट देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट, कि हमने जो असेस कर लिया उसमें एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बारे में अब हमने एक जजमेंट अपनी दे दी, और उसके ऊपर फिर हमने अपना एक डिसीजन बनाया कि अब हम ये स्टैंडर्ड सेट कर लेंगे। मेजरमेंट का जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि ये नैरो इन स्कोप है, सिर्फ हम इसको सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में ही जो है वो बता सकते हैं। ठीक है। ये नंबर ओरिएंटेड है, इसका जो प्रोसेस होता है वो नंबर ओरिएंटेड होता है। जबकि जो असेसमेंट है इसका अगर हम इसकी बात करें कि मेजरमेंट तो नैरो इन स्कोप है, जबकि असेसमेंट जो है वो ब्रॉडर है देन मेजरमेंट से, कि वो जस्ट उसका एक पॉइंट नहीं है, उसके किसी भी चीज़ को असेस करने के डिफरेंट वेज़ भी हैं, और उनके रिज़ल्ट्स बताने के भी डिफरेंट वेज़ हैं। ठीक है। और इसका ये जो असेसमेंट होती है ये प्रोसेस ओरिएंटेड होती है, जबकि जो मेजरमेंट होती है वो नंबर ओरिएंटेड होती है। अब जो इवैल्यूएशन है वो असेसमेंट और मेजरमेंट दोनों से ब्रॉडेस्ट फॉर्म में है। ठीक है। और ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होती है। मेजरमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव इन नेचर होती है, जबकि जो असेसमेंट है वो डायग्नोस्टिक इन नेचर होती है, कि असेसमेंट में हम जो है वो डायग्नोस कर लेते हैं कोई भी जो बच्चे की नीड है, या जहाँ उसके एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं, यहाँ जो इंडिविजुअल की हर इंडिविजुअल जो होता है उसकी एक स्पेसिफिक नीड होती है, उसको पढ़ाने का एक स्पेसिफिक मेथड होता है, फिर टीचर वो मेथड को आइडेंटिफाई करती है और उस लिहाज से अपनी जो है वो प्लानिंग करती है। जबकि इवैल्यूएशन है वो जजमेंटल बाय नेचर होती है। मेजरमेंट जो है उसमें हम रिज़ल्ट प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट, जबकि असेसमेंट जो है उसमें मेजरमेंट में यह है कि जब हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में अपना डाटा ले लिया, हमने नंबर्स दे दिए, उसको क्वांटिटेटिव फॉर्म में कलेक्ट कर लिया है, तो फिर जो हम है ये देखते हैं कि हमने इसको इतने मार्क्स में कैटेगराइज कर लेना है, जो एक टीचर ने अपना स्टैंडर्ड सेट किया होता है। ठीक है। और जो इवैल्यूएशन होती है, हम इसमें जो रिज़ल्ट्स बताते हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्म में भी होते हैं और डिस्क्रिप्टिव रिज़ल्ट भी होते हैं। न्यूमेरिकल फॉर्म में जो हमने असेसमेंट करके एक डाटा कलेक्ट किया होता है, उसकी बेस के ऊपर हम बताते हैं कि कंटेंट की क्वालिटी क्या है, टीचर की क्वालिटी क्या है, फिर उस लिहाज से जो है वो डिसीजन लिया जाता है। मेजरमेंट के अंदर हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, हमने एक दफ़ा जो रिज़ल्ट फाइनलाइज कर लिया वो हमने कर लिया, जबकि जो असेसमेंट है उसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल नीड्स। जबकि इवैल्यूएशन जो होती है वो फिक्स्ड होती है ड्यू टू वैल्यू जजमेंट की वजह से।
मेजरमेंट जो है वो डिपेंड्स करती है ऑन एट्रीब्यूट्स टू एट्रीब्यूट्स। असेसमेंट जो है वो ऑन गोइंग और फॉर्मेटिव प्रोसेस है। वो हम कभी भी साल में, महीने में, हफ्ते में, टीचर जब मर्ज़ी जो है वो असेसमेंट ले सकती है बच्चे की। इवैल्यूएशन जो होती है ये फ़ाइनल होती है और ये फिक्स्ड होती है और ये एट द एंड ऑफ द टर्म या एट द एंड ऑफ एकेडमिक ईयर जो होती है, जिसके बाद रिज़ल्ट को फाइनलाइज़ किया जाता है कि बच्चा जो है हम उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करेंगे या नहीं करेंगे। मेजरमेंट का जो फीडबैक आता है वो हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है। असेसमेंट का जो फीडबैक आता है वो हमेशा ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है और ऑब्जर्वेशन में जो उसका रिज़ल्ट है वो नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। जबकि जो इवैल्यूएशन है उसका जो रिज़ल्ट होता है वो बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ क्वालिटी होता है एज़ पर सेट स्टैंडर्ड्स, कि हमने जो अपना स्टैंडर्ड सेट कर लिया है हमने उसका लेवल देखना है, उसकी क्वालिटी देखनी है। हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारा रिज़ल्ट बताएगा कि हमारे कंटेंट की या बच्चे ने एकेडमिक ईयर की बच्चे की जो है वो ये क्वालिटीज़ हैं। असेसमेंट जो है उसमें हम जो फीडबैक प्रोवाइड करते हैं बच्चे की परफॉर्मेंस का, वो हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि जो टीचर है वो उस लिहाज से अपना टीचिंग मेथड जो है, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करें और अपने मेथड में भी इम्प्रूवमेंट लेके आए, ताकि बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें भी जो है वो चेंज ला सके। इवैल्यूएशन जो है वो डिटरमाइंस द एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। इसमें हम ये डिटरमाइंस करते हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो हमने एकेडमिक ईयर के स्टार्ट में प्लानिंग करते हुए हमारे जो गोल, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या हमने एट द एंड ऑफ द ईयर जो है उनको अचीव कर लिया है, और फिर अगर उनको अचीव कर लिया है तो किस हद तक अचीव किया है। फिर उसके बारे में जो है वो एक फ़ाइनल जजमेंट पास कर दी जाती है और जिसकी बेस के ऊपर जो है वो डिसीजन लिया जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो है इंशाल्लाह हम टाइप ऑफ टेस्ट के ऊपर बनाएंगे। अगली वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।